पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने का फैसला किया है। ये कदम विशेष रूप से भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में अपने रक्षा बजट में 20% की वृद्धि की घोषणा की है और 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए 2550 अरब रुपए यानी लगभग 9 अरब डॉलर आवंटित किए हैं। ये वृद्धि मुख्य रूप से पाकिस्तान द्वारा चीन से 40 अत्याधुनिक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर J-35A की खरीद के प्रस्ताव के कारण हुई है। इस कदम के साथ पाकिस्तान ने अपनी सैन्य क्षमता को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने चीन से इन स्टील्थ फाइटर जेट्स की खरीद को लेकर बातचीत शुरू कर दी है और इनकी डिलीवरी अगस्त से शुरू हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि J-35A एक ट्विन इंजन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसमें PL-17 मिसाइलें और अत्याधुनिक AESA रडार सिस्टम लगे हुए हैं। इन जेट्स की मदद से पाकिस्तान की एयर सुपीरियोरिटी और स्ट्राइक क्षमता में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस सौदे को मंजूरी दे दी है और इसके पायलटों को चीन में ट्रेनिंग दी जा रही है। इस सौदे के तहत चीन ने पाकिस्तान को 50% तक की छूट और लचीले भुगतान विकल्प भी दिए हैं, जो दोनों देशों के बढ़ते रणनीतिक संबंधों का प्रतीक है। पाकिस्तान ने हाल ही में अपने रक्षा क्षेत्र में चीन से J-10C फाइटर जेट्स और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार खरीदे हैं, जिनका इस्तेमाल उसने भारत के साथ सैन्य टकरावों के दौरान किया था। पाकिस्तान के लिए सैन्य उभार किसी भी दृष्टिकोण से आश्चर्यजनक है, क्योंकि वो वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाकिस्तान पर पहले से ही चीन का 15 अरब डॉलर का कर्ज है और इसके अलावा पाकिस्तान IMF से 6 से 8 अरब डॉलर के राहत पैकेज की मांग कर रहा है। पाकिस्तान का कुल कर्ज 260 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और देश अपनी GDP का 1.9% हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में खर्च कर रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार ने इस बार के बजट में रक्षा खर्च को प्राथमिकता दी है और इसे बढ़ाया है। हालांकि पाकिस्तान के इस निर्णय से कई आर्थिक संकटों के बावजूद शहबाज शरीफ सरकार ने राष्ट्रीय खर्च को 7% घटाकर 17.57 ट्रिलियन रुपए कर दिया है। इस बजट में रक्षा क्षेत्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, जबकि सामाजिक कल्याण, शिक्षा, आधारभूत ढांचे के लिए कम बजट आवंटित किया गया है। ये बजट देश की नीति निर्धारण प्रक्रिया में सैन्य बल के प्रभाव को साफ तौर पर दर्शाता है। पाकिस्तान का एक कदम भारत पाकिस्तान संबंधों में और तनाव का कारण बन सकता है। जहां पाकिस्तान कूटनीतिक मंचों पर संयम और बातचीत की वकालत करता है, वहीं दूसरी ओर वो अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में भी लगा हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने हाल ही में चीन, खाड़ी देशों, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र से संपर्क साधा है, ताकि भारत को आक्रामक और पाकिस्तान को स्थिरता लाने वाला देश बताकर वैश्विक समर्थन प्राप्त किया जा सके। पाकिस्तान का ये कदम कूटनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। इस मामले पर और जानकारी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।